बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो रमज़ान शरीफ जो आ रहा है खैर बरकत से, रहमतों बरकतों वाला महीना। आटा मैंने लिया था तो उसमें से 10 किलो आटा पहले पड़ा है, तो मैंने कहा बेटा वो दूर से लेना होता है, तो अभी मैंने 20 किलो आटा और मंगा लिया कि बच्चे मेरे रोज़ेदार होते हैं तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। उस साइड पे रश बहुत होता है जिधर से हम आटा लेते हैं। तो ये है टोकरी, ये है ऐसे सुराखों वाली ना। तो प्याज भी लिया 10 किलो, 5 किलो बाहर मेरा पहले आलू प्याज वाला जंगला है, सबका होता है, उसमें आ गया। और ये 5 किलो कल का इसी तरह थैले के अंदर रखा हुआ है। मैंने कहा टोकरी बेटा लाया तो ये पेपर भी लाया। इसमें पेपर इसलिए लगाया कि इसको मैं जहाँ भी रखूँगी नीचे कचरा नहीं जाएगा, गंद नहीं फैलेगा। तो इसके साथ हम हमेशा ना जहाँ से आटा लेते हैं वहाँ ना एक तेल वाली दुकान है, वहाँ पे कोल्हू लगा हुआ। एक टाइम था बैलों पे कोल्हू चलता था, उनका बिजली पे चलता है। वहाँ से अच्छा तेल मिलता है, सरसों का, लोग किसी भी किस्म का, हर किस्म का वहाँ तेल मौजूद है। तो हम लेते हैं ये आंवले का तेल। ये आंवले का तेल एक खालिश निकला हुआ बच्चों के सरों पे लगाने के लिए। ये 600 रुपये मिला। ये 600 का आधा किलो मिला है। तो आटा 3400। आटा जो है ना ये 3400 का 20 किलो पहले था, 1000 का 10 किलो, फिर 1200 का, फिर 1600 का, अब हो गया 1700 का 10 किलो। तो 20 किलो हो गया 3400 का, ये भी आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भारी भारी काम हमने भी ख़त्म कर लिए। तो ये है प्याज जो हम इसके अंदर रख लेंगे। क्यों प्याज भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मामूल ज़िंदगी में ही होता है, तो पकौड़े में होता है, तो चाट बनाए उसमें होता है। तो प्याज फिर इसीलिए ज़्यादा ले लिया कि भारी भारी काम ख़त्म हो जाए। छोटे जो काम है वो तो रोज़मर्रा के होते हैं, सबके होते हैं, वो होते रहेंगे। तो ये जो मैंने अभी सूट पहना ना, ये मेरे बेटों की शादियों पे मेरा ख्याल 7 साल हो गए। तो 7 साल पहले का ये सूट है। तो मेरे बेटे ने कहा मुझे धो के दिए, अभी ये एक इस्त्री करके दिया है, बाकी रखे खिड़की में अलमारी में। तो मैं कह रही थी 7 साल बाद पहना, फिर मुझे वो उसी तरह पूरा ना, तो मुझे छोटा हुआ ना सर, मैंने कौन सा लंबा होना था, मैं जैसी थी मैं तो वैसी हूँ ना। चलो माँ जी आप मोटी तो नहीं हुई ना? हाँ, वो शुगर की वजह से बंदा परहेजी खाना खाता है, मैं बिल्कुल भी नहीं मोटी। आज भी मुझे उसी तरह पूरा हुआ। इन सूटों की कहानी अभी बताती हूँ। हुआ क्या कि मैंने आज नहीं, पिछली गर्मी में, जैसे अब गर्मी आ रही है 1 साल हो जाएगा, ये 5-6 सूट थे, ये रेशमी बाल से मैंने उठा के ना ऐसे, मैंने कहा पर जाओ किसी सेंटर में दे आओ। मैंने नहीं पहने, मैं तो ये गर्मी में भी नहीं पहने जाते, सर्दी में नहीं पहने जाते। अल्लाह भला करे मेरे बेटे को, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह सारे बच्चों को ज़िंदगी दे। मेरे बेटे ने उठाए और गठड़ी बनाई, बना के उसे सेक करके अपने पास रख लिए। अब उसी ने निकाले, उसी ने कल सारे धोए, धो के मुझे इस्त्री करके दिए। तो अब मैं कह रही थी बेटा मुझे कितने अच्छे लग रहे सारे, तो कितने खूबसूरत महंगे महंगे कपड़े। ये काम मैंने किया, आगे बेटे ने देखो कितना अक्लमंदी से जो काम किया। तो अब मौसम ठंडा ठंडा है, ये मार्च तक मैं आराम से कपड़े सारे बारी बारी पहनती रहूँगी। माँ जी चीज़ बंदा वो डाले ना जो इस्तेमाल वाली ना हो। अभी यही सूट आप लेने जाओ ना 8000, 7000, 10,000 में सूट मिल रहा है, ऊपर से सिलाई 3000 अलहदा भरो। तो बेटा ये सूट मैंने ऐसे लिए थे, धागे के काम वाले, मुझे तारे से इतनी चढ़े, तारा चुभता भी है, और वो जो बाजू है ना ऐसे साथ रगड़ आती, तारे से कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं। ये मेरे कपड़ों पे तारा तूरा कोई नहीं, ऐसे खाली धागे के काम के। सालन बनाने लगी हूँ, गाजर और मटर और आलू। आलू मैं एक ही इसमें शामिल करूँगी, गाजरें 4-5 है, मटर भी आधे मैंने रख दिए, थोड़ा सा सालन काफ़ी है। कल जैसे मैंने भिंडी बनाई थी तो मैंने बताया था कि मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी, इसी तरह करते हुए मैंने दिखाया था। तो अभी भी मैं ये तो दिखा रही हूँ, पका हुआ दिखा पाऊँगी नहीं ये मुझे नहीं पता कि बेटा इतना मसरूफ़ हो गया है। रमज़ान शरीफ जो आ रहा है ना, तो काम बहुत ज़्यादा है। अभी आया उधर से अपना आटा वगैरह लेके, अभी जा रहा है अपने बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने। उसके बाद जो मेरा पोता है ना, उसे 2 दिन से बुखार है, तो इतवार का दिन हो ना, डॉक्टर इधर कोई नहीं मिलता, छुट्टी कर जाते हैं सब, कहीं डॉक्टर नहीं होता। तो आज जो है ना मेरा बेटा उसे ले जाएगा डॉक्टर के पास, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, शफा दे। पहले मेरी पोती ठीक नहीं थी, उसका भी हमने इतना इलाज किया, खांसी शुरू हुई, फिर बुखार हो गया,
अल्लाह ताला सब के बच्चों को तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। अभी उधर जाएगा, फिर बच्चे का ना हमने बे फॉर्म बनवाना है, नादरा जाना है, फिर उधर जाएगा, इसलिए मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पका हुआ सालन ना दिखा पाई तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ कि मैं 3 चीज़ें पका रही हूँ। तो अभी मैं काटती हूँ प्याज। टाइम हुआ है सुबह का 10:15। आज हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सुबह सुबह 8 साढ़े 8 के बीच हो जाता था। अभी अब हम नाश्ता कर चुके हैं, बर्तन अभी हमारे सामने पड़े। तो सुबह सुबह जो मैंने पहला काम किया, फ्रिज मैंने बंद कर दिया, बंद करके उसके गेट खोल दिए कि उसकी बर्फ़ खुर जाए। तो रमज़ान शरीफ सुनने में आ रहा है कि जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, जब चांद वाले ऐलान करेंगे तो पता चलेगा कि रोज़ा कब बन रहा है। नेक महीना है, बरकतों और रहमतों वाला। तो जब से हमें आमद देना रमज़ान शरीफ भाई आ रहा है, आमद है, 10 दिन से हम दिन रात काम को लगे हुए हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ, बारी बारी काम। एक हमारी फ्रिज रह गई थी जिसको आज मैंने खोल दिया, बंद कर दिया कि इसकी बर्फ़ खोल जाए, बर्फ़ से अटा पड़ा है। चार सफ़ेद चने मैंने आधा किलो बॉयल किए हैं, तो ये बाकी मैं सेव करके रख दूंगी, 2-4 दिन और बन जाएगा। ये जितनी ज़रूरत है उतना मैंने चने का चाट बना लिया, जिसमें टमाटर है, खीरा है, छोटी सी प्याज है और नींबू का रस है, और साथ मैंने ये रखा हुआ चाट मसाला मैंने वो इसमें शामिल किया है। तो ये बहुत ही लजीज बन गया है। तो अब ये पहले मैंने बनाए माल्टों का जूस, माल्टे पड़े थे तो मैंने कहा जो बच्चे नहीं ऐसे माल्टे खाते ना उनके लिए जूस बना लूँ। आगे मेरे पास ये पड़ा है ड्राई फ्रूट, ये मैं आज थोड़ी सी बनाने लगी हूँ पंजीरी बच्चों के लिए। तो ये लिए हैं मैंने चने, ये तो सामान है पंजीर का, इधर कर लेते हैं। ये मैंने लिए भुने हुए चने, इसमें मैं मिलाऊंगी किशकाश। कहाँ बेटा? ये शॉपर में। हाँ, ये मैंने किशकाश खुली में ली है। हाँ जी, ये किशकाश जो है ना ये खुली है, पैकेट में नहीं है। तो इसे अच्छे से साफ़ करूँगी, और ये चने हैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा खुश्क धनिया साबुत और थोड़ी सी मिश्री। तो इसकी मैं फक्की बनाऊंगी। मेरे कुछ बच्चों को ना वो इसकी ये खाते हैं ना तो नज़र और सेहत और दिमाग ये सारा सही रहता है। रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, तो मैंने कहा सहरी इफ्तारी में थोड़ा सा ये भी खा लिया और थोड़ा सा ये बना के रख लूँ, ये भी खा लिया। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बना रही हूँ। तो ये तो रोज़ाना खाने के लिए है, चाहे सहरी में खाएं अफ्तारी में खाएं, तो इसी काम में मैं मसरूफ़ हूँ। और जी सहरी में तो नहीं चाट चलता, अफ्तारी में चलता है। प्रोटीन है फुल। हाँ, प्रोटीन है और ताकत वाले होते हैं। सहरी में कोई खा ले, अफ्तारी में जैसे दिल करे कोई खा ले। जिस तरह दही शामिल कर लें, इसमें चटनी शामिल कर लें, केचप डाल लें, जैसे भी खाना चाहे हर तरह से खाए जाते हैं। तो इसी काम में मसरूफ़ हूँ कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, नेक महीना है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैं सेव करके रख लूँ। अभी मैंने अदरक और लहसुन छील के टोकरी भर के धो के रख के आई, वो भी मैंने अभी पीस के पेस्ट बना के रखना है। वो भी जैसे मैं इधर से फारिग होती हूँ किचन में चलते हैं, फिर वो भी मैं व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। साफ़ करने वाला, जैसे मैं सुबह फजर टाइम उठी हूँ ना, तो मैंने उसे बंद कर दिया था, तो वो सारा पिघल गया, बर्फ़ खुर गई। वो साफ़ हो रहा है, जैसे ही साफ़ होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार अभी साफ़ कर लिया, फिर बकरा ईद से पहले साफ़ करेंगे। ये 2 टाइम तो जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अलावा भी वो बर्फ़ से भर जाता है या गंदा हो जाता है, फिर भी साफ़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 टाइम पे इसे साफ़ करें। जितनी सफाई हो उतनी सफाई निफ्स ईमान है, सफाई अच्छी है, इंसान को रखनी चाहिए। ये ड्राई फ्रूट है जिसमें दोरी में डाल के मैं छोटा छोटा कर रही हूँ, बारीक सा पीस लूँगी। मेरा जो ग्राइंडर है ना जिसमें ये ड्राई चीज़ें पीसते हैं वो वाला ना ख़राब है, उसमें ये हो नहीं सकता। तो मैंने कहा मैं इसी तरह इसको बारीक बारीक कर लेती हूँ, जो कि मैंने पंजीरी में मिलाना है। इसमें सिर्फ बादाम है, बादाम भी है और थोड़ा सा अखरोट भी है, 2 चीज़ें हैं। ये कर लूँ, फिर ये वाला हिस्सा जो रखा है ये बाद में करती हूँ। ये सारा इसी तरह करना है। हमारे फ्रिज की सफाई हो रही है ना, तो ये सारा सामान फ्रिज वाला जो इधर पड़ा हुआ है, तो जो बाकी का कुछ ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ें ना, तो वो हम हमसायों के फ्रिज में रख के आ गए। बाकी सारा हमारे सारों के 3 हमारे जो कमरे, तीनों कमरों के अंदर ऐसा हिस्सा करके रखा पड़ा। ये अंजीर है, ये बाहर नहीं ख़राब होती, पड़ी थी फ्रिज में भी, ये भी ले। बाकी घी वगैरह ये
टमाटर की प्यूरी है, सारा कुछ मैं उठा लाई हूँ, दूध वगैरह, आटा, अंडे सब कुछ इधर ही ले आई हूँ, सब्जियाँ ले आई हूँ। तो फ्रिज जब भी साफ़ हो गया, वो खुश्क हो रहा है, जैसे खुश्क होता है तो उसको ऑन कर देंगे तो ये सारा सामान उठा लेंगे। रख दी ऊपर। अब इसमें मैं घी डालने लगी हूँ। ये वो घी है जो मैं मलाई जमा करती हूँ तो घी बनाती हूँ। उसका पानी खुश्क हो गया, मैंने धो के रखी है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपनी सूजी। सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊंगी इलायची 3 दाने। अब घी थोड़ा सा पकड़ जाए फिर मैं सूजी मिलाती हूँ। ये 1 कप सूजी है, तो ये और भी है थोड़ी सी, छोटा सा कप। ये हमारी सूजी है। इसको अभी अच्छी तरह से भूनेंगे, भून के फिर आगे चाशनी बनाएंगे। मुझे चाशनी ज़रूर बनानी होती, इसी में डाल दो सीधा। ये कच्ची सूजी है, इसको भून के फिर देखते हैं, इसी में मिला लेते हैं या कि अलग से कुछ करते हैं, ये नहीं इसी में डाल देते हैं। मैं आऊँ? नहीं, मैं भून लूँगी थोड़ा सा। पहले मैं गन्ना का आटा भी मिलाती थी, जितनी सूजी उतना वो आपने आटा। थोड़े दिन पहले डाली वीडियो आटे वाली स्पंजी। अब आटा नहीं मिला रही, खाली सूजी का बना रही हूँ। शक्कर रखी है, शक्कर मैंने बराबर नहीं की, कोई मीठा कम रखूँगी। और ये ड्राई फ्रूट है जो मैंने पीस के रखा है। और ये सौगी है जो मैंने पानी में रखी। इसके ऊपर मिट्टी और डस्ट होती है, तो ये थोड़ी देर भीगी रहेगी तो वो सारी उतर जाएगी। फिर इसे मैं पानी से और अच्छी तरह से धो के फिर ये बाद में मैं उसमें शामिल करूँगी। ये तैयार हो गई है, इसे मैं नीचे उतार लेती हूँ। अभी इसे निकाल लूँगी तो उसके बाद ना मैं इधर चाशनी बनाऊँगी। इसे डालते हैं प्लेट में। ये शक्कर है वो, ये 1 गिलास मैंने पानी का कढ़ाई में शामिल किया, फिर शामिल किए शक्कर। तो इसकी चाशनी बन जाएगी ना, ये सारी मेल्ट हो जाएगी। तो फिर मैं ना ये अपनी सूजी और ये ड्राई फ्रूट और ये सारा घी फिर शामिल कर दूँगी दोबारा इसमें। और ये सौगी वो हो रहा है, उतनी देर हम सौगी को धो लेते हैं अच्छी तरह से। हमारी जो शक्कर है ना, ये मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से। अब इसे हम उतारते हैं नीचे, कढ़ाई को चूल्हा करते हैं बंद। सबसे पहले हम अपना घी इसमें मिलाएंगे, जो बच गया था सारा का सारा। बस हमारी सौगी। इसके बाद ये हमारा ड्राई फ्रूट। एंड पे आएगी जी हमारी भुनी हुई सूजी। मिक्स कर रहे हैं, सारी एक जैसी हो जाएगी। बस इतना ही था? नहीं बेटा, इतना ही। अब ये बन के तैयार हो गई है। जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो आप लोग खाना शुरू हो जाओगे। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी निकाल के अपने बेटे को देते हैं, जो मेरे साथ हर काम में अफा जफ्फी में लगा होता है, भाग दौड़ में लगा होता है। जी, हम चैनल वाला नाम ना बदल दें, अफा जफ्फी रहे। ये तो मेरे टोटके बटके बातें हैं, इसका अफा जफ्फी कैसे हो सकता है? मतलब जो हिम्मत वाले काम होते हैं वो साथ बेटा ही करता है, इसलिए अफा जफ्फी कह रही हूँ। ये ले, अब तुम जाके खाओ ना, बाकियों को मैं फिर पूरा करती रहूँगी। जूस बनाने लगी हूँ। गाजरें बेटा लाया था तो फिर मुझे वक्त नहीं मिला। जैसे कि मैंने बताया, रमज़ान शरीफ है और आज फ्रिज साफ हुआ, बहुत सारे काम भारी भारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कर लिए। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा जूस बना लिया बेटा। और नहीं, पीछे से ये स्पीच जैसे हुआ।
हमने बना लिया, जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके लिए इससे सेहत बहुत अच्छी होती है, नज़र ठीक होती है, दिमाग ठीक होता है, बहुत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने गाजर में रखी है। तो आप भी बनाएं, आप भी पिए। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।